हेलो, जय हिंद एवरीवन। मैं विकास तंवर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स में। और एक बहुत बड़ी खुशखबरी है आप सभी के लिए। इंडियन आर्मी के अंदर जो अग्निवीर की रिक्रूटमेंट है उनसे रिलेटेड एक नोटिफिकेशन आया है और उस शॉर्ट नोटिफिकेशन में आपकी लगभग जो है 25,000 के आसपास वैकेंसीज आने वाली हैं इंडियन आर्मी में। तो जितने भी स्टूडेंट इंडियन आर्मी में अग्निवीर रिक्रूट होना चाहते हैं तो वो देखें क्या वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं या नहीं। सिलेबस के बारे में जानकारी होनी चाहिए और भाई अपनी तैयारी जो है वो खींच दो, क्योंकि पेपर आपका जल्द ही होने वाला है। मे भी आप मान के चल सकते हो ये पेपर आपका जून से पहले हो जाएगा। 25,000 के आसपास आपकी वैकेंसीज इसमें रहने वाली हैं। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, एप्लीकेशन फीस, एज लिमिट, हर एक चीज़ के बारे में। तो अपना हर एक डाउट क्लियर करने के लिए वीडियो लास्ट तक देखें भाई, और देखें क्या आप एक फौजी बनने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं या नहीं करते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप सभी के साथ में। अगर मैं सबसे पहले बात करूं किस चीज़ के बारे में, एक सेकंड मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूं भाई, एक सेकंड। चलिए देखते हैं। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट डेट की तो एक शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है, अभी फुल नोटिफिकेशन नहीं आई है। और उसी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका एग्जाम ज़्यादा दूर नहीं है और जिनको वेट थी काफ़ी समय से उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिल रही है इस बार। अगर बात करें तो जनवरी के लास्ट तक या फरवरी के फर्स्ट वीक में आपको ये नोटिफिकेशन या उससे पहले भी मिल सकता है, यानी 20 जनवरी के आसपास या उससे पहले या उसके बाद तो कंफर्म है ही। लास्ट डेट लगभग आपको 1 महीना दिया जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने का, और मेरे हिसाब से जो एग्ज़ाम है वो आपका मई के आसपास करा दिया जाएगा। मई या जून में आपका इंडियन आर्मी में अग्निवीर रिक्रूटमेंट का। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ीस अगर हम पहले वाले से कंपेयर करें तो किसी को कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो पे नहीं करनी पड़ेगी। फिर आता है इंपॉर्टेंट मुद्दा एज लिमिट का भाई, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो ये जानना चाहते हैं क्या मैं एलिजिबल हूँ या नहीं, क्या मेरी एज जो है वो निकल तो नहीं गई। तो जो भी स्टूडेंट 17.5 से लेके 23 साल के बीच में है वो इसके लिए एलिजिबल है। और जो डेट दी जाती हैं वो आपकी आती हैं फुल नोटिफिकेशन जब आएगी। तो अभी ये इसलिए बनाई जा रही है कि आपको पता लग सके कि बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आने वाली हैं और आपको तैयार रहने की ज़रूरत है एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम के ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं मेरे भाइयों। और ये सारी की सारी PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम के ऊपर। अगर आप टेलीग्राम पे जाके सर्च करोगे क्या एग्ज़ाम टॉक्स, तो भाई आपको वहाँ पे ये PDF मिलेगी और इस PDF के माध्यम से आप अपनी जानकारी और बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है। सबसे पहले होता है ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। उसके बाद अभी इस बार आपका क्लर्क की वैकेंसी के लिए एक टाइपिंग टेस्ट मांगा गया है, तो वहाँ पे आपका टाइपिंग टेस्ट भी कराया जाएगा। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल और फिर ज्वाइनिंग भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब पोस्ट वाइज देख लेते हैं क्या क्वालिफिकेशन है। अगर आप अग्निवीर में ग्राउंड ड्यूटी पे लगना चाहते हैं तो 10th पास आउट होने चाहिए विद 45% मार्क्स मिनिमम। अगर अग्निवीर में आप टेक्निकल ब्रांच में जाना चाहते हैं किसी भी आर्म फील्ड में तो आप 12th पास आउट हों विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, या फिर आप 10th पास आउट हों विद ITI, ठीक है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इसकी फुल फॉर्म है। अग्निवीर स्टोर कीपर टेक्निकल में अगर आप जाना चाहते हैं तो 12th पास आउट विद 60% या इससे ज़्यादा होने चाहिए। अग्निवीर ट्रेड्समैन की बात करें तो 8वीं पास भाई, ठीक है। और इंडियन आर्मी में अग्निवीर आप लगना चाहते हैं ट्रेडमैन तो 10वीं पास भी आप लग सकते हैं। तो मैं इन चीज़ों को एक बार क्लियर कर देता हूँ ताकि बाद में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो अगर आप खुद पढ़ते हैं तो। इसको पोस्ट वाइज वैकेंसी जो है वो बताई नहीं गई अभी, कितनी अग्निवीर GD के लिए हैं, कितने टेक्निकल के लिए हैं, टोटल बताई गई हैं लगभग आपकी 25,000 वैकेंसी टोटल हो सकती हैं। आगे हम एग्जाम पैटर्न के बारे में, सिलेबस के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में जानेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट की बात करें तो इंडियन आर्मी में अगर आप GD लगते हैं तो 170 सेंटीमीटर या इससे ऊपर हाइट हो, चेस्ट आपकी 77 और एक्सपेंशन होना चाहिए 5 सेंटीमीटर, जो कि हर एक एग्जाम में है तो कुछ ज़्यादा अलग है नहीं इसमें। आप इंडियन आर्मी में क्लर्क, स्टोर कीपर या टेक्निकल ब्रांच में जाना चाहते हैं तो हाइट 162 मीटर और आपका
वही सेम चेस्ट 77 टू 82 एक्सपेंशन के साथ। ट्रेडमैन जाना चाहते हैं तो 170 सेंटीमीटर हाइट, सेम आपका चेस्ट 77 से लेके 82 तक। अब आते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। अगर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात करें तो आपको 1600 मीटर रेस लगानी पड़ती है। ठीक है, कितनी देर में? आपकी 1600 मीटर रेस लगानी पड़ेगी आपको अप टू 5.5 मिनट में। ठीक है, और अगर बात करें आप अगर 5.5 मिनट में रेस लगाते हैं तो 60 मार्क्स दिए जाते हैं 5.5 मिनट में। अगर 5.5 से ऊपर आप जाते हैं तो 48 मार्क्स आपको दिए जाते हैं। ठीक है, 10 पुलअप्स लगाओगे तो पूरे 60 मिलेंगे, अगर उससे कम लगाओगे तो आपके नीचे मार्क्स दिए गए हैं उतने आपको मार्क्स मिलते हैं। और सिर्फ जो आपका लॉन्ग जंप है और वो सारी चीज़ें, रस्सा बैलेंस करना, वो आपके सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर के होने वाले हैं। अब आते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। अगर आप जीडी का एग्जाम देना चाहते हैं तो पासिंग मार्क्स चाहिए आपको 35, कम से कम 35 तो होने चाहिए आउट ऑफ 100। 100 में से 35 तो हो ही हूँ। ठीक है, यानी इससे ऊपर ही कट ऑफ लगने वाली है। हर एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहता है। अगर आप नेगेटिव करके आते हैं तो आपकी 1/4 जो है वो नेगेटिव रहने वाली है इसके अंदर। अगर बात करें टॉपिक्स की तो जर्नल नॉलेज 15 क्वेश्चन 30 नंबर के, जर्नल साइंस 15 क्वेश्चन 30 नंबर के, मैथमेटिक्स 15 क्वेश्चन 30 नंबर के। साइंस आती है आपके 10th लेवल तक की। ठीक है, और जिसमें पीसीएम मांग रखा है वहाँ पे 12th लेवल तक का भी आपका साइंस का पोर्शन जो है देखने को मिल सकता है। रीजनिंग के 5 क्वेश्चन 10 नंबर के, तो टोटल बन जाते हैं 50 क्वेश्चन जो कि आपके 100 नंबर के होने वाले हैं अगर हम बात करें जीडी के लिए। अगर हम बात करें नेक्स्ट, ठीक है, इंडियन आर्मी में अगर आप टेक्निकल टीम में जाना चाहते हैं तो मिनिमम आउट ऑफ 200 आपके पासिंग मार्क्स मिनिमम होने चाहिए 80। तो हर एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे 4 नंबर का रहने वाला है। अगर आप नेगेटिव करके आते हैं तो सेम 1/4 नेगेटिव लगती है, यानी 1 नंबर कट जाएगा। जर्नल नॉलेज की बात करें 10 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के, मैथ्स 15 क्वेश्चन 60 नंबर के, फिजिक्स 15 क्वेश्चन 60 नंबर के। यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री आपको 10th 11th और 12th लेवल की देखने को मिल सकती है। ठीक है, केमिस्ट्री के भी 10 क्वेश्चन 40 नंबर के, तो टोटल हो जाते हैं 200 आपके नंबर और 50 क्वेश्चन। इंडियन आर्मी में अगर आप क्लर्क लगना चाहते हैं, ठीक है, तो आपका क्लर्क का भी 200 नंबर का ही पेपर होगा, पर उसमें से आपको चाहिए मिनिमम 80। वही 4 नंबर का एक क्वेश्चन नेगेटिव आपकी 1/4 रहने वाली है। आगे सिलेबस के बारे में भी जानकारी करेंगे। यहाँ पे 2 पोर्शंस में आपको पेपर देखने को मिलेगा, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में जीके के क्वेश्चन आएंगे 5 जो कि 20 नंबर के होंगे। जर्नल साइंस के जो क्वेश्चन हैं भाई तो ध्यान देने की जरूरत है, 5 क्वेश्चन आएंगे और 20 नंबर के ही हैं। मैथमेटिक्स यहाँ पे आप कह सकते हो इसको प्रेफरेंस देनी पड़ेगी, यहाँ पे 10 क्वेश्चन आते हैं 40 नंबर के, और कंप्यूटर साइंस के 5 क्वेश्चन कितने नंबर के भाई? 5 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के। ठीक है, उसके अलावा 25 क्वेश्चन आते हैं अकेली इंग्लिश के, यानी मैथ और इंग्लिश में आपको बाजी मारनी पड़ेगी जो कि 100 नंबर के हो जाते हैं। तो यहाँ पे टोटल क्वेश्चन 50 हो जाते हैं और मैक्सिमम मार्क्स आपका पेपर का 200 हो जाता है, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब बात करें सिलेबस की भाई, इंडियन आर्मी में अगर आप अग्निवीर में लगना चाहते हैं तो भाई इस सिलेबस को भी बड़े ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। तो सिलेबस आपका क्या रहने वाला है इंडियन आर्मी के अंदर? अगर बात करें जनरल रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आपके टॉपिक्स आते हैं जैसे नंबर और रैंकिंग सिस्टम या टाइम सीक्वेंस। ठीक है, उसके अलावा आपका असर्टिव और रीजन, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स जैसे ए, फिर इस टाइप से ए दे दिया, फिर डबल गैप, फिर 2 बार ए, फिर ट्रिपल गैप, इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा अल्फाबेटिकल टेस्ट सीरीज, अर्थमेटिकल रीजनिंग, सिचुएशन, कोडिंग, डिकोडिंग, ये सारे टॉपिक्स वही जो हर एक कंपटीशन एग्जाम में आते हैं यार, वही के वो क्वेश्चन है। जैसे क्लॉक वाला है, हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। कैलेंडर का टॉपिक है, ठीक है, वेन डायग्राम वाला है, तो ये तो हर एक एग्जाम में आते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं मैथमेटिक्स के तरफ। मैथमेटिक्स आप मान सकते हो जो आपका MTS में आता है ना, या आप कह सकते हो LDC, लोअर डिवीजन क्लर्क, उस टाइप के टॉपिक्स हैं जैसे मिक्सचर एंड एलिगेशन, पाइप एंड कास्टर्न, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, टाइम एंड वर्क, प्रोबेबिलिटी, HCF, LCM,
एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड इनइक्वालिटीज, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ये सारे वही टॉपिक्स हैं जो हर एक कंपटीशन एग्जाम में आते हैं। नंबर सिस्टम, डाटा इंटरप्रिटेशन, पार्टनरशिप, रेशियो एंड प्रपोर्शन, SI CI, तो वही टॉपिक्स हैं। और यहाँ से मेन बात है कि टॉपिक तो सेम रहते हैं हर एग्जाम में, पर जो लेवल है क्वेश्चंस का वो हर एग्जाम का अलग रहता है। जैसे आप दे रहे हो इसके अंदर अग्निवीर का एग्ज़ाम, तो उसका लेवल आपको थोड़ा सा कम मिलेगा। अगर आप देने जाओगे किसी और एग्ज़ाम को एज एन ऑफिसर रैंक, या फिर आप मान सकते हो LDC का, SSC CGL का, तो वहाँ पे टॉपिक ये है, पर जो लेवल है क्वेश्चंस का उनमें आपको दिन रात का फ़र्क देखने को मिलेगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट तरफ, ठीक है। इंडियन आर्मी में अग्निवीर का ही सिलेबस हम डिस्कस करेंगे, जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज से रिलेटेड। तो यहाँ पे भाई साइंस, जैसे आपका SI यूनिट क्या है किसी चीज़ की, ठीक है। उसके अलावा ये पूछ लेंगे डायनामो किसने डिस्कवर किया आपका, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिस्कवरीज और इन्वेंशन से रिलेटेड हैं, वो पूछी जाती हैं। तो अगर इस पोर्शन को आप करना चाहते हैं ना भाई, मैं आपको रिकमेंड करूँगा अरिहंत जो है वो आप करके चले जाएं, सफिशिएंट है, ईजिली निकाल लोगे। इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स जो आपके न्यूज़ में रहते हैं, अवार्ड्स, भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण किसको मिला, कब मिला, क्यों मिलता है, कितनी सैलरी, कितने पैसे मिलते हैं और क्या क्या मिलता है। इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल न्यूज़, इकोनॉमिक न्यूज़, GDP क्या है, ठीक है, रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग कितनी GDP रहेगी, इस टाइप के क्वेश्चंस। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कब बना, कहाँ से क्या चीज़ ली, लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, कितने मेंबर्स हैं, सारी चीज़ें। और ये आपके 3 टॉपिक्स हैं, जैसे पॉलिटिकल, ज्योग्राफी और हिस्ट्री। अभी मैं इन तीनों को कवर करने की कोशिश करूंगा आपका NDA के लिए, CDS 2024, FCAT और CAPF असिस्टेंट कमांडेंट। इन एग्जाम्स को टारगेट करके मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी है जिसके अंदर आपकी इंडियन पॉलिटी आपको कराई जाएगी। और डेफिनेटली मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ, इन 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे तो आप बना के आओगे, ठीक है। बुक्स, कौन सी बुक किसने लिखी, ठीक है, और इस चीज़ से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या कौन सी बुक किसने लॉन्च करी, कई बार लॉन्च भी तो करते हैं ना। जैसे अभी जो गवर्नर हैं केरला की, उन्होंने एक बुक लॉन्च करी है श्री राम से रिलेटेड, कि एक राम श्रेष्ठ राम, ऐसा कुछ है, बुक का नाम एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है। हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन, बाबर कब आया, अकबर कब आया, महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन कब स्टार्ट किया, सिविल डिसोबीडियंस कब किया, इस टाइप के क्वेश्चंस। स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी, जैसे फ्लिप कौन से वर्ड में यूज़ होता है, ठीक है। अलग अलग जो टर्म्स हैं वो अलग अलग गेम में यूज़ करी जाती हैं भाई, वहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या ये पूछ लेंगे कि फुटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं, वॉली में कितने होते हैं, चेस में कितने होते हैं, उस टाइप के। ज्योग्राफी, इंडिया की लोकेशन क्या है, साइज क्या है, आसान क्वेश्चन आते हैं भाई, ज्योग्राफी से मुश्किल नहीं आते, ठीक है। कि वोल्केनो किस तरीके से बनते हैं, वोल्केनो को ज़मीन के अंदर क्या कहते हैं, नहीं। एटमॉस्फेयर पूछ लिया, कितनी लेयर है एटमॉस्फेयर की, ठीक है। टॉप मोस्ट लेयर कौन सी है, ओजोन किस में है, इस टाइप के क्वेश्चन। सोलर सिस्टम के बारे में पूछ लेंगे, कितने प्लैनेट्स हैं, ठीक है, कितनी सैटेलाइट्स हैं, एस्ट्रॉयड क्या है, ठीक है। अच्छा, आपकी एस्ट्रॉयड बेल्ट कौन से 2 प्लैनेट्स के बीच में है, इस टाइप के। इंडियन स्टेट्स एंड कैपिटल, ये किसको नहीं आती भाई, वो कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। मैं स्पेशल क्लास लूँगा ये किसकी, बस, ठीक है। तो इंडियन स्टेट्स, कौन सी स्टेट की क्या कैपिटल है, ठीक है। नेशनल बर्ड क्या है, नेशनल फ्लैग क्या, नेशनल बर्ड क्या है, नेशनल आपका फ्रूट क्या है, या फिर आपका नेशनल, अरे यार स्टेट बर्ड आएगा वहाँ पे, ठीक है। तो सॉरी उसके लिए। कंट्रीज़ के बारे में पूछ सकते हैं, जैसे इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ या जो ऐसी कंट्रीज न्यूज़ में रहती हैं उनके बारे में। करेंसी इंडिया की क्या है, बांग्लादेश की क्या है, चाइना की क्या है, जापान की क्या है, रसिया की क्या है, ये क्वेश्चन पूछते हैं भाई। और अगर आपको ये PDF लेनी है, आप जाएं टेलीग्राम पे ज्वाइन करें मेरे साथ, आपको ये PDF जो है वो मिल जाएगी। यार ये कहाँ से आ जाता है पता नहीं, टेलीग्राम लिख देता हूँ भाई नीचे, टेलीग्राम जाएं, एग्ज़ाम टॉक सर्च करें और आप ये PDF ले सकते हैं मेरे दोस्तों। तो तैयारी जो है वो स्टार्ट कर दें, ज़्यादा टाइम बचा नहीं है आपके पास, और मैं आपके साथ हूँ, भगवान आपके साथ है। अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें और सिलेक्शन लें 2024 में। जय हिंद, जय भारत।